हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। जो लोग जॉनी डेप के बहुत बड़े फैन थे, जैसा कि मैं हमेशा से था, लेकिन चूँकि जब ये वाक़यात आए तो हमारी भी एक ऐसी डिस्पोज़िशन बन गई है कि हम समझते हैं कि हाँ, उसके अंदर कुछ ना कुछ सदाकत होगी। लेकिन इस ट्रायल ने, जब से हम लोग ट्रायल देख रहे थे तो हमें पता चल गया था कि क्या हो रहा है। तो ख़ैर अभी वर्डिक्ट आ गई है, जॉनी डेप जीत गया केस। अच्छा। 15 मिलियन डॉलर का हर्जाना वो देगी, वो उसके ऊपर पड़ गया। पता नहीं देगी या नहीं दे पाएगी, वो तो और बात है। लेकिन जो जॉनी डेप जिसमें 15 या इंटरेस्टेड है, इसने 50 मिलियन का सू किया था तो इसने उन्होंने 50 15 का किया मिलियन का। था। हाँ, इसे हाँ। लेकिन वो फिर वो प्यूनिटिव डैमेजेस वगैरह में उसपे वो फिर वो देख लेते हैं ना कि किस तरह वो जितना माँगो उतना तो नहीं मिलता होता। तो हाँ। उसके ऊपर ही देखते होते हैं। लेकिन एम्बर हर्ड को भी 2 मिलियन मिलेंगे जॉनी डेप से। लेकिन असल जो बड़ी बात है वो ये वर्डिक्ट ये आई है कि जो बातें एम्बर हर्ड ने इसके खिलाफ कही कि इसे ये मारता-पीटता था या ये मुझे अब्यूज़ करता था, वो सारी उन्होंने यूनानिमसली कह दिया कि वो उसका कोई सबूत नहीं है, वो झूठ है। तो ये यानी इसको यही कहा, जो दूसरा 2 मिलियन का जो हुआ है वो ये है कि एक एक स्टेटमेंट दी थी जॉनी डेप के लॉयर ने, जिसमें उसके ऊपर एम्बर हर्ड के ऊपर बातें-बूतें की। तो उस किस्से में वो छोटी-सी क्लॉज़, इसने 100 मिलियन का केस किया था, उसमें से 100 मिलियन में से सिर्फ़ इसको 2 मिलियन मिला। कि हाँ, वो जो इसका जो लॉयर था उसने जो स्टेटमेंट दी थी वो डैमेजिंग थी एम्बर हर्ड के लिए, तो उसमें उसको 2 मिलियन मिलेंगे। लेकिन जॉनी डेप को 15 मिलियन मिलेंगे एम्बर हर्ड से, क्योंकि जो एम्बर हर्ड ने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, एक वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल था, उसी के ऊपर सारा केस था। यानी लेकिन 13 मिलियन इसको मिलेगा। हाँ, इसके और 13 इसके मिलियन। अलावा फिर वो केस के एक्सपेंसेस भी देगी मेरे ख्याल है। अब नहीं, तो ये यही पूरा होगा। बस ये नहीं मुझे पता अब क्या इसकी और क्या होंगी, लेकिन बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन हाँ। बहरहाल जो हाँ। इसको इससे ज़्यादा इंटरेस्ट था, जॉनी डेप ने स्टेटमेंट हाँ। रिलीज़ कर दी है कि 6 साल पहले मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी, हर चीज़ ऊपर-नीचे दरम-बरम हाँ, हो गई थी, ये है यहाँ ऑल पे। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। लेकिन अब मैं बड़ा खुश हूँ, यानी वो खुश है कि ये इसकी वो एक्सोनरेट हो गया है एक लिहाज से। हाँ, अब उसे जो उसको हॉलीवुड ने कट ऑफ किया हुआ था, जो वाइफ बीटर मशहूर था, वो काम खत्म हो गया। द ज्यूरी डिटरमिन्ड दैट हर्ड एक्टेड विद एक्चुअल मैलिस व्हेन हाँ। राइटिंग हर ओपेड। ऑपेड ठीक है। फिर इसने क्या किया? द ज्यूरी अवार्डेड डेप 10 मिलियन इन कॉम्पनसेटरी डैमेजेस एंड 5 मिलियन इन प्यूनिटिव डैमेजेस इन हिज डेफेमेशन सूट। ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर इसका मतलब है कि अब एम्बर हर्ड को आप समझते हैं, वैसे हारे साहब क्या समझते हैं कि अब ये औरत है तो क्या इसको भी वैसा बैकलैश आएगा जैसा जॉनी डेप को आया? इसको ड्यूरिंग द ट्रायल ही बहुत गंदा बैकलैश आया। बहुत, इवन के जो कुछ बड़े जो फेमिनिस्ट है ना वेस्ट के, उन्होंने भी, अब जैसे क्रिस रॉक ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, इसी तरह के और भी फेमिनिस्ट हैं। उन्होंने कहा हमेशा औरत की बात सुननी चाहिए लेकिन एम्बर हर्ड की नहीं। ये कॉल बड़ा मशहूर हुआ। तो इसको, और इसने बड़ा डैमेज किया है। बहुत सारी हाँ, औरतों ने इसके फेमिनिस्ट ऊपर कहा है मूवमेंट को कि बहुत डैमेज किया इसने, ये तो बात फेमिनिस्ट पक्की है। मूवमेंट को नहीं, जो सर जो औरतें वाक़ई, क्योंकि हमें पता है मोस्टली ये केसेस जो होते हैं उसमें औरतों की ही पिटाई होती है। लेकिन अब जो कुछ इस तरह के केसेस हैं, अब जैसे वो माइक टायसन के ऊपर जिसने रेप का इल्ज़ाम लगाया था, वो भी बाद में यही कहा गया कि ये सारा झूठा ही था। डेज़रे जो विलियम उसका लड़की का नाम था शायद। तो इस तरह के कुछ केसेस हैं जिनसे ये पता चलता है कि गोल्ड डिगिंग का जो प्रॉब्लम है और इससे मर्दों को हमेशा नुकसान होता है। लेकिन ये एम्बर हर्ड का जो कैरियर है वो तो तकरीबन खत्म ही हो गया, क्योंकि उन्होंने एक्वामैन 2 से उसकी सारे सीन्स डिलीट कर दिए हैं। उसका लीडिंग मैन जो है डोथराकी जो था गेम ऑफ जेसन थ्रोन्स में, क्या मोमोआ नाम? वो भी इसके खिलाफ जेसन बातें कर मोमोआ। रहा है अब। वो भी इसके खिलाफ बड़ी बातें कर रहा है। उसने भी उसी की वजह से कह रहे हैं कि निकाला गया इसको, उसके सारे सीन्स डिलीट कर दिए गए और इसका कैरियर तकरीबन खत्म हो गया। और जॉनी डेप ने एक बयान दे दिया था कि मैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में दोबारा कभी नहीं आऊँगा, चाहे मुझे $300 मिलियन भी दें। तो एक इसका नुकसान ये है कि जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर था कैप्टन जैक स्पैरो, सर वो आएगा। अनफॉर्चुनेट, हाँ, पता नहीं, आएगा। देखते हैं क्या होता है। आएगा। देखते आएगा। हैं अभी कि वो देखना, अभी ये ट्विटर पे डिज्नी के पीछे पड़ जानी है वहां, और पढ़ गए आपको हैं, पता है मैंने भी कि किया अभी है। जॉनी डेप की सोशल मीडिया टीम विल मेक श्योर कि डिज्नी पेज फॉर दिस।
$300 मिलियन नहीं, वो अब 400 मिलियन दे के इसको शायद ले आए, कोई पता नहीं है कि जॉनी डेप आपको कुछ अरसे में हॉलीवुड की सबसे महंगी डील साइन करता हुआ दिखाई दे। हाँ, और इसको हाँ तो और होना चाहिए। और इसकी जो अनफॉर्चुनेटली जो मैं तो ये फॉलो करता रहा हूँ काफी ज्यादा, मैंने तकरीबन 50-60% ये देखी है पूरी ट्रायल्स। तो जो सुन अच्छा, के आप क्या देखते रहे हैं? जो एक एक बेचारे के लिए जो बेचारगी का एहसास होता था ना, कि सर उसको गालियां पड़ रही हैं, चीखें मार रही है वो इसके ऊपर, उसके मुंह पे थप्पड़ मार रही है और इकरार कर रही है कि मैंने तुझे थप्पड़ मारा, उंगली मुक्के नहीं काट मारे दी। मैंने। हैं? हाँ, उंगली काट दी, देखें, उंगली तो बोतल चले, मारनी, उसने वो उंगली बोतल काट फेंकी ना, वो तो दी। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन वो भी इसने झूठ बोले उसके ऊपर कि नहीं ये इसने खुद ही काटी है अपनी। लेकिन जो थप्पड़ मारती रही, और साबित हो गया इसके अपने इकरार से कि वो जब भी ये लड़ती थी उसके साथ तो वो भाग जाता था बेचारा, वो बाथरूम में जाकर छुप जाता था, और उसमें भी दरवाजे तोड़ती थी, और उसमें भी इसके मुंह पे दरवाजा एक दफा लगा, और इसके मुंह पे जख्मों के निशान मिले हैं, उसके ऊपर कोई जख्मों का निशान एक भी नहीं मिला। एक उसने वो दिखाया कि मैं ये मेकअप यूज करती जाली थी अपने ब्रूज था, जाली हाँ, ब्रूज था। ब्रूज को छिपाने के लिए, लेकिन वो मेकअप कंपनी ने कह दिया कि हमने तो ये प्रोडक्ट ही 2017 में लॉन्च की है, तू कैसे ये यूज कर रही थी हाँ 2015 हाँ। में। तो इस औरत के इतने झूठ थे कि क्रिंज वर्दी झूठ सर, यानी ऐसा देख के। और तो और ये वो जो इसकी जॉनी डेप की जो लॉयर थी कैमिल वेस्केज, वो भी सुपरस्टार बन गई, क्योंकि जिस तरह उसने इसकी धुलाई की। और एक बड़ा मजे का कॉल था उसमें, उसने कहा कि क्योंकि बड़े लोग ट्विटर पे सोशल मीडिया पे यही कह रहे थे कि, और इसको बहुत बैकलैश सोशल मीडिया पे मिला, शी वाज द मोस्ट हेटेड पर्सन, ये जितनी हाँ, भी मेरे ट्रायल ख्याल है चल रही थी। 2022 की मोस्ट हेटेड पर्सन इसके अलावा कोई हजरत नहीं हो मोहम्मद के सकता। बाद शी यही है। विंस इट, शी विंस इट, शी विंस इट टोटली। हाँ हाँ, और हाँ इसमें उसने उसको उसके एक्टिंग कोच की भी स्टेटमेंट दे दी कि एम्बर हर्ड की एक्टिंग में एक प्रॉब्लम है कि जब ये रोने का इसका रोल होता है तो इसकी आंखों से आंसू नहीं निकाल पाती। जिन लोगों को एक्टिंग का टीचिंग वगैरह, जिन्होंने एक्टिंग के कभी कोर्सेज लिए होंगे ना, तो उसमें एक मेथड एक्टिंग में सिखाया जाता है कि आपने कोई अपनी जिंदगी का रुला देने वाला वाकया याद रखना है, उसको उसके बारे में सोचना और अपनी लाइंस डिलीवर करनी है। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना आंखों में ग्लिसरीन डाल देते हैं वगैरह वाले, जो मेथड एक्टर्स जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, जैसे मार्लन हाँ। ब्रांडो है, जॉनी डेप हिमसेल्फ है, डिकैप्रियो है, ये मेथड एक्टर्स है, ये खुद रोते हैं, इनके आंसू असल होते हैं। तो ये इसके आंसू फिल्म में भी नहीं निकलते थे और इधर भी नहीं निकलते थे, अपनी मुंह की शक्ल बिगाड़ी जाती थी बार बार। लेकिन इसके तो उसकी लॉयर ने ये भी कोट किया था कि इसके अपने एक्टिंग कोच ने कहा हुआ है कि ये इसको रोना नहीं आता सही, और वही आपने देख लिया कि यहाँ पे भी ये रोने की एक्टिंग तो कर रही, लेकिन सुल्तान रो आ नहीं गई है। पाती। हाँ, जी, सुल्तान आई है, तो सुल्तान जरूर इनसे इस बारे में इनका तो व्यू बात लेते करें। हैं। हाँ सुल्तान, जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं आई जस्ट हर्ड अभी वो जॉनी डेप का ट्रायल है, आई सॉ यू गाइस आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, तो मैं भी आ गई। अच्छा, चलें, आपका क्या व्यू है इस सारी सिचुएशन के बारे में? आई थिंक जो उसके एविडेंस उसने प्रोवाइड किए थे वो उसमें बहुत ही झोल था। उसकी तस्वीरें, सेम तस्वीरें मुख्तलिफ इंसिडेंट्स के लिए उसने कोट की थी। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी उसकी स्टेटमेंट्स में जो ऐड अप नहीं होती थी, लोग अलग बयान दे रहे थे, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें थी उसकी। और वो जो अभी जैसे हारिस कह रहे थे उसके रोने का, वो तो मतलब इतना गंदा किस्म की उसकी एक्टिंग थी उस दिन। इफ आई डोंट नो, बट मुझे अफसोस भी हो रहा है इन द सेंस के इट्स गोइंग टू सेट बैक। जो मी टू मूवमेंट शुरू हुई थी उसके लिए एक सेटबैक होगा, बट जो गलत है वो गलत है, सो शी डिजर्व्ड इट। तो बात यही है कि अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में औरत और मर्द को नहीं देखा जाता, तो वहां पे आपने यही देखना होता है कि किसके एविडेंस जो प्रोवाइड किए हैं वो स्टैंड करते हैं और कौन सच बोल रहा है। उसके क्लेम्स स्टैंड किए और वो उसके पास प्रूफ्स थे एम्बर हर्ड ने जो प्रोवाइड किए, दे वर नॉट अप टू द मार्क, और उसमें काफी सारी झोल थे। तो आई थिंक वो उसका हुआ, और वो जो टोटल अमाउंट नहीं जीत सके, आई थिंक जॉनी डेप को 8 मिलियन कितने कह रहे हैं कि 2 टोटल मिलियन, मिलेंगे, 10 मिलियन में से 15 2 मिलियन। मिलियन जॉनी डेप को मिलेगा, 2 मिलियन जॉनी डेप नहीं, वो एम्बर कह हर्ड रहे को थे उस पे देगा। कैप है 13 मिलियन का, जो आप वो जीत सकते हैं उस स्टेट में। और उसमें 2 मिलियन जो उसने जीता है वो माइनस करके सम 8 पॉइंट समथिंग उसको मिलेगा बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, वर्डिक्ट में मैं भी वर्डिक्ट पढ़ रहा था,
वर्डिक्ट, बीबीसी में वर्डिक्ट में यही लिखा हुआ है कि जो उसके लॉयर की स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट में वो भी डैमेजिंग थी एम्बर हर्ड के लिए, क्योंकि जो उसने काउंटर क्लेम वॉल्ट किया हुआ मैन था की कि जो थी। वॉल्टमैन की जो स्टेटमेंट थी, हाँ, तो वो उसका 2 मिलियन जॉनी को देना पड़ेगा, 15 मिलियन उसको देना पड़ेगा। बट एनीवे, असल तो मेरा ख्याल है इसको, जॉनी को तो पैसे से कोई मतलब नहीं था, उसको मतलब ये था कि डेफेमेशन का बेसिकली उसका कि उसका कैरियर तबाह हो गया। और इसके ऊपर मैं एक ये बात ये करना चाहूंगा, और इसीलिए जो भी सुल्तान ने बताया ना, और ये जब जो भी कोई आधी अक्ल वाला भी इंसान देखेगा ना, उसको पता चल रहा था ये औरत कितना झूठ बोल रही थी। और यही हम हमेशा कहते हैं, जो मेरी जिंदगी का जो असूल रहा है, और मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि कभी भी पब्लिकली झूठ मत बोलना, क्योंकि आप जितने मर्जी सियाने बन जाए, पकड़े जाएंगे। जब झूठ जब आपके सामने आते हैं, तो आप जितने मर्जी सियाने हो जाएं, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ नहीं बच सकता। तो उसी तरह उसने एक झूठ के ऊपर इतने झूठ बोले, वो गड़ा अपना खोदती गई। और उसके ऊपर वो जो उसके कैरेक्टर पे जो सबसे बड़ा एक धब्बा लगा, आई थिंक वो था वो जो ACLU के लिए उसने जो प्लेज किया था पैसे सेटलमेंट के, और वो उसने दिए भी नहीं। मतलब आपने एक चैरिटी का आपने वो क्लेम ये किया कि आपको मिले, और आपने दे भी दिए चैरिटी को, एंड यू डिडंट वो झूठ बेसिकली। इसी तरह होता है ना। हाँ, तो वो झूठ, वही बात होगी ना, उसने जितने झूठ बोले, डिसऑनेस्टी भी उसने इससे जब फिर इसको ज्यादा स्टैंड में जबरदस्त किस्म की जाहिर होती है। गालिब मतलब उसका आप बहाना सुनो। डोमेस्टिक अब्यूज अब जॉनी डेप का ये अगर आप देखें इसमें ट्रायल में आपको नजर आता है कि वो भी कोई सेंट नहीं है। वो ड्रग्स में वो और बहुत सारी चीजों में, अल्कोहलिज्म में वो है। वो उसने अब्यूज चलो था, उसने क्लेम किया, उसने उसने कहा एडमिट अपनी किया बॉडी कि पे अब्यूज उसकी ये किया, प्रॉब्लम्स है। उसने कहा मैं अपने ऊपर अब्यूज करता हूँ, मैंने किसी के ऊपर अब्यूज नहीं किया। हाँ, अब मगर अब यू नेवर नो कि जो जब आप ड्रग्स और अल्कोहल की एक लिमिट क्रॉस करते हो, वहां पे आपका बिहेवियर एराटिक होता है। तो लेकिन एविडेंस नहीं ना आप मिला उसमें कुछ नहीं सुल्तान। कह सकते, बट इन दिस केस आपको एक अब्यूज और अब्यूजर का जो रिलेशनशिप, अब्यूजी का जो रिलेशनशिप होता है, अब्यूजर और अब्यूजी का, उसमें आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं, द वे यू बिहेव, द वे यू टॉक, आप उसकी प्रेजेंस में कैसे होते हैं। उसका वो जो रिकॉर्डिंग्स थी, दे वर कॉन्ट्रडिक्टिंग ऑल दैट, जो उससे बात कही थी, उसमें कहीं भी वो अब्यूज हुई भी नहीं नजर आ रही थी। इट वॉज ऑलवेज के वो डोमिनेट कर रही थी उन सारी कॉन्वर्सेशंस को जिसमें वो बातचीत हो रही थी। वो एक ऐसे बंदे की रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी वो रिकॉर्डिंग जो जिसके साथ अब्यूज हुई हो, जिसके अंदर खौफ हो उस बंदे का। एग्जैक्टली। सो एक ये वीडियो था, थी, सिर्फ एक वीडियो थी जिसमें वो तोड़फोड़ कर रहा था कैबिनेट्स एंड की, दैट टू और वाज एडिटेड। एडिटेड, और वो भी एडिटेड थी। और उसमें भी उसके ऊपर नहीं था, वो भी अब्यूज अगर कर रहा है, वो चीजों की तोड़फोड़ कर रहा है, उसको नहीं मार रहा, और ये भी आगे से उसमें चीख रही है। तो इसका मतलब वो ऐसे नहीं था कि एनीवे इतना और वो वो इसकी उसकी मर्जी जी के बगैर उसको रिकॉर्ड भी कर रही थी ना, उसे बताए बगैर। यूं ये भी नहीं अमेरिका होता में ना, गालिब ये ये चल नहीं जाता होता। है, यूरोप में ये लॉ है कि अच्छा, आपको हाँ। द पर्सन जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए। आप किसी की इजाजत के बगैर किसी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यूरोप में ये लॉ लेकिन है। लेकिन राइट उसमें लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस पे भी वो बैकफायर इसलिए किया गया कि अगर फर्ज करें दो मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है और या होने लगी है, तो आप फौरन रिकॉर्डिंग करने लग जाए, तो उससे मतलब ये लगता है, पता चलता है कि आप एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। वो भी, और जब एंड हमारे की जितनी भी कभी लड़ाइयाँ, कभी ऊंच नीच बहस मुबाहिसा हो जाती है, तो आप क्या रिकॉर्ड करने लग जाते हैं कि कल को मुझे इसकी शायद जरूरत पड़ेगी कोर्ट में दिखाने के लिए, तो मैं ये कर दूं काम। तो ये अनलेस के यू जी नो कि आपने इसमें जाना, तो ये भी एक इस बहुत बड़ा बैकफायर हुआ। और मजे की बात ये, जो रिकॉर्डिंग उसने की, वो सारी रिकॉर्डिंगों में खुद अपने आप को दिखा रही है कि वो अग्रेसिव है, क्या इकरार कर रही है कि मैंने तुझे थप्पड़ मारा, मुक्का नहीं मारा। एंड यानी यूर अ अब बेबी। हाँ, वो उसी तो वाली में, हाँ, हाँ, कि और जो बेबी है तू। चाइल्ड अब्यूज की बात करता है, मैं भी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा जी। एक इजाजत मैं से। जस्ट हाँ गुजार मैं ऐड कर दूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। ये जो आप बात कर रहे थे कि जो वो TMZ को जो जिसके कॉपीराइट, शी सोल्ड द कॉपीराइट्स टू द चैनल, मतलब वो साफ पता चल रहा था, हाँ। वो वो पता मानी चल रहा नहीं थी, था। वो और वो मानी जो नहीं थी, लेकिन वो पता चल रहा था, हाँ। और वो वीडियो में जब वो सेटअप करती है कैम, तब से लेके जब वो दिखा खत्म कहाँ होती है TMZ की वीडियो, जहां पे वो उसके हाथ से फोन छीन रहे होते हैं। एक्चुअल वीडियो उसके बाद की है कि उनकी आपस में वो झड़प टाइप की होती है, एंड एट द एंड शी स्टिल वॉकिंग विद द फोन इन हर हैंड, और उसका जो शॉर्ट एंड होता है वो उसके अपने ऊपर है, जहां पे कोई इसके ऊपर निशान नहीं, कुछ नहीं।
सो वो उसने नहीं छीना फोन भी ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखाती हैं कि समवन इज सेटिंग यू अप बेसिकली, कि वो लड़ाई की तरफ लेके जा रहा है, आपको उकसा रहा है, एंड दे आर रिकॉर्डिंग इट बेसिकली। जी जी गुलजार। हाँ, मैं ये कह रहा था इसमें हम लेसन लर्न, यानी हम इसमें लेसन लर्न एंड एक्शन टेकन भी देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या लर्निंग हो सकती है इस केस से। मिसाल के तौर पर वहां पर एक डॉक्टर आती है, उससे ये पूछा जाता है कि डिनर जो है आपने किया था जॉनी डेप के साथ, उस क्वेश्चन करती है। आई एम जस्ट टॉकिंग इन द सोसाइटी पर्सपेक्टिव कि यहाँ माशरा कैसे हैं जो बाहर हो गए हैं, जिसमें इंटेग्रिटी ऑनेस्टी की बड़ी वैल्यू है। मिसाल के तौर पर वो डॉक्टर से पूछते हैं आपने कि जॉनी डेप से डिनर साथ किया था अपने क्लाइंट के साथ, तो वो क्वेश्चन का जवाब देती है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक रिसर्च कर रही थी, मुझे बैठना पड़ा। दूसरा एक और है कि इसने जो एम्बर ने वादा किया था कि मैंने डोनेशन देना है, तो पब्लिकली आपके कभी वादे जो होते हैं ना जोश में, वो आपको उल्टा बैकफायर करते हैं। तो बाद में बहुत जबरदस्त ग्रिल किया है जो वकील थी उसकी कि तुमने प्लेज, वो कह रही है उसको एम्बर को फर्क ही नहीं पता पंच करने और थप्पड़ मारने में क्या होता है और प्लेज करने और डोनेशन देने में क्या फर्क होता है। वो बार बार यही कहती रही, नहीं मैंने प्लेज किया था, हालांकि उसने कहा था मैंने डोनेशन कर दिया जो उसका आया था उसमें। तीसरा कि आपके जब रिलेशनशिप होते हैं ना, तो आपको अपने रवैये हमेशा मोहतात और अच्छे रखने चाहिए। इसका सबूत है कि जो केट मॉस थी जॉनी डेप के साथ थी, और उसने गवाही दी आकर वीडियो कैमरा पे कि मुझे इसने नहीं मारा, वो भी झूठ पकड़ा गया। इससे ये भी सबक मिलता है कि आपको रिलेशनशिप हमेशा त्याग से करने चाहिए। तीसरी एक और चीज है कि बार बार मैं वर्ड सुन रहा था कोर्ट में हेयर से पता नहीं हेयर से Yes, ना, हाँ से हेयर से। इसका मतलब ये होता है कि जो हेयर से सुनी सुनाई बात को कोर्ट में नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो मुझे नहीं पता कि ये सुनी सुनाई बात हदीसें कहाँ से हेयर से आ गई हैं, कोर्ट तो नहीं एक्सेप्ट करती। जैसे मैंने किसी और को बोला, उसने किसी और को बोला, तो यहाँ भी एक सबक हम सीख सकते हैं कि हेयर से की वैल्यू नहीं है इन जस्टिस सिस्टम। लेकिन वहां जब भी वो बार बार रोक रहे थे। लास्ट बात कि जो कॉशियस होना चाहिए, यानी ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है अमेरिका में ना, स्टेट बाय स्टेट अलग अलग कानून है। मिसाल के तौर पर कुछ स्टेट्स में दो बंदे अगर बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन चुपके से रिकॉर्ड नहीं करेगा, यानी स्पीकर और लिसनर कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स। लेकिन मेरा एक जानने वाला वाकया हुआ था कि जज के सामने वो लड़की का वीजे का चक्कर था, वो स्पाउस वीजे पे आई थी कंडीशनल, उसने रिकॉर्डिंग चलाई जब अपने शौहर का अब्यूज की, उसने कहा इसको उठा के फेंक दो रिकॉर्डिंग को। क्यों जज यहाँ पे अक्सर नहीं मानते, मगर इस केस में आई थिंक हाई प्रोफाइल था, मान थोड़ा बहुत देख रहे थे। क्योंकि रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि आप बहुत कॉशियस हैं, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आप ऐसी बात नहीं करोगे कि आप फंसो। तो इसमें हमें देखना चाहिए कि सोसाइटी यहाँ पे कितनी जबरदस्त जस्टिस सिस्टम है। वी शुड लर्न इट। जी अच्छा, दूसरा, जॉनी डेप तो केस हार के बस आराम से बैठ गया था, फिर उसको वो जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर उसने और काफी लोगों ने हेल्प किया। इवन जब इससे अपनी ये ड्रग अब्यूज को ओवरकम किया तभी ये इस केस के लिए प्रिपेयर करके जीत सका। तो ऐसा नहीं है। और उस टाइम तो पूरा कैंसल कल्चर ही इसके पीछे लगा हुआ था, सारी अवाम इसके पीछे लगी थी। अच्छा, सुल्तान हारिस, कोई और बात है इस बारे में, या वरना हम एक छोटी सी और चीज पे चलें? हाँ, इसमें यही इम्पोर्टेंट चीज है कि आदमी भी विक्टिम हो सकते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज के आदमी भी विक्टिम हो सकते हैं मैनिपुलेशन के। और ये जो स्टेरियोटाइप है कि सिर्फ खवातीन ही विक्टिम होती हैं, सिर्फ औरतें ही विक्टिम होती हैं, आई थिंक इस केस से ये बड़ी हद तक टूटेगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी तक यही चला आ रहा है, औरतें मजलूम हैं, और औरतें वो जो आपको कुछ मैनिपुलेटिव औरतों का सुनने को मिलता है कि जो मैनिपुलेटिव होती हैं, मगर किस हद तक मैनिपुलेशन जा सकती है, किस किस्म के इल्जाम लग सकते हैं, कितना झूठ बोला जा सकता है, शी है मतलब ये अब वो इसकी जितनी मीम्स बनेंगे, जितना इसको जितना आई थिंक शी डिजर्व्स इट ऑल्सो, मगर ये अब एक पोस्टर चाइल्ड बन जाएगी इस चीज का कि डोंट बी एन एम्बर हर्ड। आई थिंक ये आगे से लोग यही ताने दिया करेंगे किसी को अगर देंगे। कोई चैट में एक बंदा कह रहा है कि एम्बर हर्ड अब इस्लाम कबूल करे।
सिर्फ तारिक जमील बचा सकते हैं उन्हें। नहीं वैसे गुलजार ने कहा एम्बर हर्ड अब इस्लाम कबूल करेगी इंशाल्लाह और ये इस्लाम को और डैमेज करेगा। नहीं वैसे गुलजार ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रखा कि हियरसे जो होती है यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और आजकल के जमाने में जब लोग जिंदा हैं तब भी हियरसे को एडमिसिबल कोर्ट में नहीं है, तो ये 1400 साल पुराने हियरसे के ऊपर चल रहे हैं। यानी ये कितना बड़ा फ्लॉ है जिसको ये बड़े मजे से कहते हैं साइंस है, हदीस की भी साइंस होती है। यानी और जो इसको चाइनीज विस्पर कहते थे तो अब इसको टेलीफोन कहते हैं कि फॉर पॉलिटिकल करेक्टनेस रीजन, कि एक बच्चे ने इसको कान में बात की हुआ कि वो 10 के बाद जब होती है वो बात ही बदल जाती होती है। तो ये एक वो जो आपने गुलजार दूसरा पॉइंट जो रखा उसको प्लेज का डोनेशन का डिफरेंस नहीं पता था, उसको पता था। वो उसने किया था कि जब उसको लोगों ने ताने मारे थे कि तू गोल्ड डिगर है, ये तूने ड्रामेबाजी इसलिए किया क्योंकि तू उसके पैसे लेना चाहती है, तो उसने उससे बचने के लिए, और यही क्रॉनिक झूठे इंसान के यही होता है, उसने ये दावा कर दिया इंटरव्यू में, कह दिया कि मैं तो वो डोनेट कर चुकी हूँ। उसने डोनेटेड का वर्ड यूज किया था, आई हैव डोनेटेड। अब वो, और उस वक्त ये लंदन में जो ये केस हार गया था जॉनी डेप, और ये लंदन की बड़ी एक जिसको कहते हैं बड़े लाइबल के हम बड़े जबरदस्त हैं, इतनी वो इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ा है कि ये कैसे उन्होंने जॉनी डेप को हरा दिया। और उसमें भी बातें उठ रही हैं कि वो जो जज था उसके सन, जो टैबलॉइड ने जिसने ये कहानी छापी थी, उसके साथ की उसके ताल्लुकात है, एनीवे दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। लेकिन उसमें उसने ये अपने ऊपर इल्जाम हटाने के लिए उसने ये कहा, और यहां पर जब वो पकड़ी गई कि उसने कहा कि 15 महीने बाद तूने फिर अभी तक डोनेट क्यों नहीं किए? कहती मैं डोनेट और प्लेज को सिनोनिमसली यूज करती हूँ, कि अगर मैंने डोनेट का वर्ड कर दिया तो इसका मतलब मैंने प्लेज किया है। तो वो कहती है ऐसा ही नहीं होता, और मैं इसलिए डोनेट नहीं वो कर सकी क्योंकि मेरे पे जॉनी ने केस कर दिया। तो जॉनी ने तो 15 महीने बाद जाके केस आपके ऊपर किया। तो ये झूठे इंसान के जितने भी झूठे लोग जो होते हैं ना, उनका जब उनको स्टैंड पे रखा जाता है ना, और ये लॉयरों की बड़ी कमाल होता है कि वो देखते हैं वो किस तरह चक्कर से घुमा फिरा के बंदे को लाते हैं। तो यही काम जो है ना, ये इसकी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी थी। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इस ट्रायल के ऊपर कब डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बनेगी। मूवी जब बनेगी ना, असल मजा तब आएगा जब बनेगी इस पे जरूर। अच्छा, ट्रायल के ऊपर मिस्टर एमपी ने कहा है ना एम्बर हर्ड को घर वापसी करनी चाहिए। अच्छा, एम्बर हर्ड का नाम भी एम्बर टर्ड पड़ गया। इसमें एक बात ये है कि फिजिकल, जैसे आप कह रहे थे हारिस के कौन रिकॉर्डिंग करता है, या वो नहीं होती रिकॉर्डिंग, आप झगड़ों की कोई भी नहीं करते। मगर जो अगर आप डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस में अगर आप लॉयर्स आपके या ये जो सोशल हेल्पर्स होते हैं, जो आपके सोशल वर्कर्स होते हैं, दे डू आस्क यू कि अगर आपको कि आपके ऊपर बॉडी पे ब्रूजेस हैं, मार्क्स हैं, अगर आप फिजिकल वायलेंस का शिकार हुए हैं तो आप उसे डॉक्यूमेंट करें। आप उसकी टाइमलाइन रखते हैं, आप उसे डॉक्यूमेंट करते हैं, आप उसे फाइल करते हैं, ताकि जब अगर आप को पुलिस को बताना पड़े और इस तरह से। मगर इसके तो इतने आउटलैंडिश क्लेम्स थे एम्बर हर्ड के कि वो बकौल उसकी नाक टूटी हुई थी, और अगले दिन वो जेम्स कॉर्डन के शो में पहुंची हुई थी, एंड द मेकअप ने कवर कर दिया था। हाँ, नाक टूटी हो, बंदा बोल के दिखाए ना, बोलने में ये ज़ात बना होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।